ध्यान, मेडिटेशन। क्या है ये ध्यान? जैसे ही हम इस बारे में कुछ खोजबीन करने की कोशिश करते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार के ध्यान को बेचा जा रहा है। कोई कहता है कि इस देव देवता के ऊपर ध्यान करो, कोई किसी और परमात्मा के ऊपर ध्यान करवाता है, कोई कहता है अपनी सांसों पे ध्यान करो, कोई कहता है सोहम सोहम करो। इतने बड़े बाजार में जब हम निकलते हैं तो जाहिर है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ध्यान सही है। और बाजार में हर कोई दावा कर रहा है कि इधर आओ, हमारा ध्यान ही सबसे बेस्ट है, हमारा ध्यान ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के ऊपर कुछ बातचीत और कुछ खोजबीन करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय अगर कुछ तत्व है तो वो है ध्यान। लेकिन जब हम ध्यान के बारे में खोजबीन करते हैं तो सैकड़ों विधियां उपलब्ध है। तो क्या ये अलग अलग प्रकार की तकनीकें ध्यान है? और इससे तो हमारा कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता में, जिसको ओशो ने भी अपने प्रवचन में कई बार दोहराया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर और ओशो से इंस्पायर्ड इस कविता में हम इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। खोजता था मैं उसे अनंत जन्मों से, कभी उस तारे पर तो कभी उस तारे पर, कभी दूर कहीं नक्षत्र में उनकी कोई झलक उपलब्ध होती थी तो मैं भाग दौड़ के वहां भी पहुंच जाता था। और जब तक मैं वहां पहुंचता था तो देखता हूं वो वहां से भी कहीं आगे निकल जाता है। थोड़ी सी निराशा तो होती है, पांव थोड़े रुक से जाते हैं। अनंत जन्म हो गए उसे खोजते हुए, लेकिन वो कहीं पकड़ में नहीं आता। लेकिन फिर भी भीतर कहीं गहरे में ये आशा भी थी कि कभी ना कभी किसी न किसी पल तो मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अनंत समय और बीतने लगा। अब तो मेरे पांवों में कुछ दर्द भी महसूस होने लगा। मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार भी थोड़ा कम सा दिख रहा था। तभी अनायास ही एक दिन एक बहुत सकरी गली के भीतर एक बहुत बड़ा सुनहरा द्वार को मैंने देखा, और उस द्वार पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि आप जिसे खोज रहे हैं वो यहीं उपलब्ध है। मैं तो ये देख के पूरी तरह से आह्लादित हो गया और मेरे पांवों में जैसे ऊर्जा का संचार हो गया, और मैं दौड़ के उस बड़े से महल की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। और वहां पे द्वार के ऊपर जो बड़ी सी साकर थी उसे हाथ में लेके खटखटाने ही वाला था, तभी जाके भीतर से एक कंपन सा होने लगा। चारों ओर से एक प्रकार की कालीमा छाने लगी। मेरे शरीर का रोए रोआ डर के मारे कांपने लगा। अरे ये क्या? ये तो मृत्यु है। नहीं नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये तो महामृत्यु है। और उसी डर ने मुझे चारों ओर से पकड़ लिया, और मैंने जो हाथ में खटखटाने के लिए साकड़ पकड़ी थी वो बड़ी धीरे से रखी, कहीं कुछ आवाज ना हो जाए और उसे मालूम ना पड़ जाए और वो दरवाजा ना खोल दे। मैंने अपनी चप्पलें अपने हाथ में ली और दबे पांव उस सीढ़ियों से नीचे उतरा, और फिर जो भागा हूं मैं उस गली से, जैसा मैं अपने जीवन में कभी नहीं भागा था। लेकिन आज भी मैं उसे खोज रहा हूं।
उसी तरह जैसे पहले खोजता था, कभी इस तारे पे, कभी उस तारे पे। हालांकि अब मुझे मालूम है कि वो कहाँ उपलब्ध है, लेकिन उस सकरी गली को छोड़ के मैं पूरी ब्रह्मांड में उसे खोजता फिरता हूँ, और मेरी खोज अभी भी जारी है। तो ये कहानी यहाँ पे जाके पूरी नहीं होती, ये कहानी यहाँ पे अधूरी ही छोड़ दी जाती है। किसकी है ये कहानी? ये कहानी मेरी है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी पूरी मनुष्यता की है। हम अनंत जन्मों से उसे खोज रहे हैं, हम अनंत जन्मों से अपने ध्यान को उपलब्ध होने की अलग अलग तकनीकों द्वारा कोशिश कर रहे हैं। क्या कहीं भीतर गहरे में हमें मालूम है कि वो कहाँ उपलब्ध है? लेकिन हम भीतर उस सकरी सी गली को छोड़ के पूरे ब्रह्मांड में उसे खोजते फिर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तकनीकों द्वारा, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी इस शास्त्र में तो कभी उस शास्त्र में हम उसे खोज रहे हैं। क्या हमने कभी अपने भीतर खोजा? क्या वो महामृत्यु के डर की वो काली दीवार के पार ही वो उपलब्ध है जिसे हम अनंत जन्मों से खोज रहे हैं?